हे एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे था बुधवार का दिन, तो मैंने आज मंगलवार का दिन था, तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और ये शाम का दिन था। सुबह की वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी क्योंकि मैंने 2-3 व्लॉग जो है सोमवार को ही शूट कर लिए थे और संडे को। तो इस करके मैंने सोचा मैं ना आज सुबह का रेस्ट ले लेती हूँ, तो मैंने शाम की वीडियो शूट करी थी। तो बुधवार था, सोमवार को भी कपड़े नहीं धुले थे, संडे को भी नहीं धुले थे और शनिवार को भी नहीं धुले थे। तो बस जुकाम खांसी हो रखा था, थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब थी, इस वजह से नहीं धो पाई थी। तो आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने ना दोपहर में लगा दी थी मशीन। तो मेरा काम जब हुआ था ना सुबह वाला, तो तब तक लाइट आ गई थी। खाना खाते ही मैंने ना मशीन लगा दी थी और उसमें ना सर्फ़ वगैरह डाल के और सारे कपड़े एक साथ ही डाल दिए थे और ज़्यादा ही पानी डाल दिया था मशीन में मैंने, क्योंकि इतने मैले तो कपड़े होते ही नहीं हैं। फिर मैंने सोचा सारे कपड़े एक साथ धुल जाएंगे, उसके बाद जो है ना ये बेडशीट वगैरह जो है धुल दूँगी। तो मेरे दोपहर में मैंने 3-4 राउंड घुमा दिए थे, साथ में मैंने अपना जो है आराम भी कर लिया था और साथ में मेरे कपड़े भी धुल गए थे। और फिर उसके बाद है ना मैं थोड़ी देर सो गई थी। अभी ये शाम के 5 बजे की वीडियो है और मेरी लाइट भी आ गई थी। हमारे यहाँ पे लाइट 5 बजे आती है मेरी क्या। और फिर मैंने सोचा अभी लाइट आ गई है तो मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ, साथ साथ में मेरे कपड़े सूख जाएंगे और साथ साथ में मेरे और भी शाम के काम जो है हो जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने निकाल करके सुखा दिए थे और शाम के टाइम इन्हीं मेरे को कपड़े धोना अच्छा लगता है, क्योंकि दोपहर में तो है ना पूरा दिन फिर सूखते रहते हैं धूप में और कई बार याद भी नहीं रहता कि दोपहर में कपड़े भी हमने धुले हैं क्या। वो दोपहर में पूरी जो है दिन सूखते ही रहते हैं, याद नहीं रहता उतारने का। और ऐसे आलस भी हम कर जाते हैं कि दोपहर हो गई है, अब कौन जाएगा। और मेन बात तो यही है कि मैं भूल ही जाती हूँ। तो देख लीजिए मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था यहाँ पे और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, 3 तार मैंने जो है भर दिए थे कपड़ों के। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, रात को बारिश आई थी। और जैसे ही मैं कपड़े सुखा के नीचे आई ना, मैंने आके बस चाय ही पी थी और थोड़ी ही देर हुई थी मेरे को आए हुए। इतनी ही देर में इतनी तेज़ आंधी आई ना, बहुत ही तेज़ वाली आंधी आई, तो मेरे को लगा कि आंधी ही आने वाली है। तो फिर है ना मैंने सोचा मैं कपड़े उतार ही लेती हूँ, हवा बस स्टार्ट ही हुई थी तो मैंने सारे कपड़े उतारे और फिर रख दिया अंदर। और गीले थे तब तक, सूखे नहीं थे। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। सुबह उठते ही मैंने पानी वानी पिया, चाय तो नहीं पी थी, लेकिन मैं लग गई थी अपना जो है झाड़ू पोछा करने। तो छुट्टियों का दिन है, बच्चों की भी छुट्टी है, तो जल्दी जल्दी अगर काम निपटा लेते हैं ना तो सही रहता है। नहीं तो अगर आलस कर जाएंगे ना तो पूरा दिन फिर आलस में ही पड़े रहेंगे, ना तो हमारे घर के काम होंगे और ना ही हम अच्छे से रह पाएंगे। तो सुबह उठते ही है ना मैंने झाड़ू लगा दी थी और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और बेडरूम में मैंने पोछा लगा दिया था और अंदर वाले कमरों में मैंने लगा दिया था। और बताया था ना आपको कि आंधी आई हुई थी, तो इस वजह से मेरे को गैलरी को भी धोना पड़ा। और बच्चों की छुट्टी है ना, तो ये मत सोचिए कि आलस कर जाए कि कोई बात नहीं, अभी छुट्टियां तो है ही, सुबह सुबह जल्दी क्या ही काम करना। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना तब तो हम लगे हाथ काम कर ही लेते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं या फिर और शुरू हो जाते हैं हमारे घर के काम। और छुट्टियां होती है तो हमें टिफ़िन वगैरह तो बनाना नहीं होता है, तो हम आलस कर जाते हैं कि कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो हमारा काम जो है फिर रह ही जाता है। तो इस करके है ना आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस ही जो है इंसान की ज़िंदगी को ना नरक बना देता है, आलस ही। और इससे हमारे कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं होते हैं। तो आलस नहीं करना चाहिए। और आलस से कैसे बचे, क्योंकि कहते हैं ना कि आलस जब आता है ना तो कोई ऐसा उपाय ढूंढ लेना चाहिए जिससे हमारा जो है आलस दूर भाग जाए। अभी देखो गर्मियाँ हैं और गर्मियाँ में हम सुबह सुबह नहा भी सकते हैं, बाकी के काम बाद में कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा जो है आलस दूर हो जाता है कि हम सुबह सुबह नहा लिए और उसके बाद जो है
पूजा पाठ कर ली, फिर झाड़ू पोछा बाद में कर लेंगे, बाकी के काम बाद में कर लेंगे, तो इससे भी हमारा आलस दूर होता है। अगर आप सुबह सुबह नहीं नहा सकते हो, फिर आपको सारे काम करने की नहाने की आदत है, तो आप सुबह सुबह कोई भजन लगा लीजिए या फिर किसी ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए जो अपना डेली रूटीन दिखाता हो। उसकी वीडियो देख करके आपको ज़रूर आलस जो है आपका दूर हो जाएगा। जैसे कि मैं हो गई, या फिर मैं तो चलो कोई नहीं, मेरी वीडियो आपको पसंद आए या ना आए, या फिर कोई भी और बड़ा यूट्यूबर है उसकी वीडियो देख सकते हो, उसका डेली रूटीन देख सकते हो, वो कैसे काम करते हैं। तो एक बार आप देख करके और अपना काम शुरू करके तो देखिए, आपका आलस है ना 1 मिनटों में दूर हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही करती थी शुरू में, जब मुझे यूट्यूब वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरा भी कोई चैनल नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे काम करूँ, पड़ी रहती थी, अपना फ़ोन चला लेती थी, टीवी देख लेती थी, और घर के काम जो है ना कभी दोपहर में होते थे, कभी शाम को होते थे, फिर उससे है ना सिर दर्द हो जाता था, फिर बहुत सारा आलस आता था। तो फिर मैंने भी है ना एक आधे व्लॉगरों की वीडियो देखनी शुरू की, और उनका है ना सुबह सुबह ही मैं व्लॉग चला करके किचन में छोड़ देती थी, और उनसे है ना मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आती थी, और ऐसे लगता था कि मोटिवेशनल सा मिलता था कि मैं भी ऐसे ही करके काम करूं। तो ऐसे ही हमें कर लेना चाहिए। कोई भी वीडियो आप किसी की भी अगर देखोगे ना काम करते हुए, तो आपको ऑटोमेटिक ही ऐसा लगेगा कि ये काम कर रही है, तो मैं भी ऐसे ही करके साफ़ सफाई करूं, मैं भी ऐसे ही करके काम करूं। ये बनी बनाई बात है, मेरे साथ तो यही होता है। आप भी एक बार करके देखना और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना भी मैं गलत कह रही हूँ। और अगर उससे भी आपको मोटिवेशन नहीं मिले, तो आप सुबह सुबह भजन चला करके छोड़ दीजिए, और एक बार अपने जो घर के काम है ना वो शुरू तो करके देखिए, फिर झट से आपके सारे काम कैसे हो जाएंगे, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, और सारे काम जो है ना आपका करने का मन भी कर जाएगा। तो भजन चला लीजिए, या फिर आपको भजन पसंद नहीं है तो कोई सॉन्ग चला लीजिए, उससे भी आपका जो है आलस थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और सुबह सुबह ना कई बार मैं भी ऐसे ही होती थी कि मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो मुझे इस वजह से आलस आता था, तो मैं सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेज करके नहा लेती थी। अगर छुट्टी होती थी ना, तब भी मैं सुबह उठते ही नहा लेती थी चाय पीने के बाद, फिर मेरी पूजा पाठ हो जाती थी, फिर मैं ज़रा जो है घर का काम कर लेती थी, झाड़ू पोछा, और उससे फिर है ना मेरे को अगर दोबारा गंदा होना होता तो मैं दोबारा से नहा लेती थी झाड़ू पोछा करने के बाद, जब मेरे को दोपहर में आराम करना होता है तब। और नहाते ही एक बार आप पूजा पाठ कर दीजिए, उसके बाद फिर खुद से अपने आप जो है खुद के अंदर जो है एनर्जी आ ही जाती है, भी पूजा पाठ हो गई नहा धो करके, खुद फिर अपने आप मन कर जाता है काम करने का। तो यहाँ पे मेरा ना पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा हो गया, और इसको गैलरी को ना मैंने पहले धो दिया था पोछा लगाने से पहले, और क्योंकि बहुत सारी मिट्टी हो रखी थी आंधी के कारण, मैंने सोचा वही मिट्टी जो है ना बच्चे पैर पे लगा करके अंदर लेके जाएंगे, बेड पे, चारपाई पे, फिर चादरों पे मिट्टी जो है सारी जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं मानते नहीं है ना। फिर मैंने स्टार्टिंग में ही धो दिया था गैलरी को, और फिर मैं अंदर पोछा लगाने लगी थी, और मेरा पोछा तो लग गया। फिर मैं ये लौकी रखी हुई थी, मैंने इसको काट के देखा तो ये अंदर से ख़राब थी। पहले तो मैं छीलर से छील रही थी, कभी मैं चाकू से, फिर ये ना इसका छिलका बहुत ही टाइट था, तो ये छील भी नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा अंदर से सही होगी, मैंने कोशिश की मैं इसको छीलने की, लेकिन अंदर से है ना ऐसे खोखली सी थी, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। और यहाँ पे मेरा नहाने के लिए गर्म पानी हो रहा है, साथ में मेरी चाय बन गई थी, और अभी मैं चाय पीऊँगी। देख लीजिए मेरा सारा काम हो गया, अभी मैं चाय पीऊँगी, और गर्म पानी से इसलिए नहाती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम सा हो रहा ना, फिर इस करके थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, और मेरे को बस जुकाम खांसी जल्दी ही लग जाता है, बुखार वगैरह जल्दी ही आ जाता है। और नहा के आ गई थी, मंदिर में भी मैं जा आई थी, और घर पे भी मैंने पूजा पाठ कर ली थी अपनी, और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने एक कुकर में चावल चढ़ा दिए थे, और दूसरे कुकर में बना रही हूँ मैं दाल चावल दोनों में भिगो के गई थी। आते ही मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए, और अभी मैंने दाल छोंक दी है, और चने की दाल बनाऊँगी मैं आज। चने की दाल के साथ है ना चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आलस को कैसे दूर भगाए, आलस से कैसे बचे। आलस ही जो है इंसान को ज़िंदगी को नरक बना देता है। और आपने कहीं भी सुना भी होगा कि आलस करने से ना सारे काम रुक जाते हैं, कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं होता। मेरी दाल में चौंक भी लग गया, मैंने दाल को चढ़ा दिया था, अभी मेरी दाल भी बन रही है, तब तक मैं जो अपना किचन का और काम है वो समेट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई थी, तब तक मेरी दाल भी बन गई थी, चावल भी बन ही गए थे।
मैंने बंद कर दिया था गैस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो भी नए आते हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मेरे चावल बन गए हो गए थे तैयार, तो अभी लगा लेते हैं प्लेट। चलो खा लेते हैं खाना, तो आप भी खा लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।